Okay, good morning all of you. Today we will discuss about टीवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक, डेरिवेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ टीथ सेकंड, ए कवर्ड डिस्टेंस ऑफ इन टीथ सेकंड. ओके, तो टीवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक आपको निकालना है. इसी को आप एनवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए भी व्यंजक बोलते हैं. तो मुझे पहले ये बताइए कि टीवे सेकंड में का मतलब क्या होता है. टीवे सेकंड का मतलब क्या है, बोलिए. टीवे सेकंड का मतलब क्या है? क्या टी सेकंड और टीवे सेकंड एक ही है? बोलिए, क्या टी सेकंड और टीवे सेकंड दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? और अगर एक ही चीज है तो कैसे है, और अगर अलग अलग है तो कैसे अलग अलग है? बोलिए. आवाज सुन पा रहे हो मेरी? हेलो, आवाज सुन पा रहे हो ना? यस और नो? ठीक, तो बताइए, कोई भी बताइए, क्या मतलब एक ही है क्या? मैंने लिखा टी सेकेंड या लिखा टी वे सेकेंड, क्या है दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? बोलिए. अगर एक ही हैं तो एक ही कैसे हैं, और यदि अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग कैसे हैं? बोलिए. चल, नहीं बोल रहे तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको, है ना, कि आखिर टी सेकंड का मतलब क्या होता है, टीवे सेकंड का मतलब क्या होता है. फिर इस पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे. तो ये आपके पास में एक ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है. ये एक्स दिशा में क्या कर रहे हैं, आप गति कर रहे हैं. ठीक है, और एक्स दिशा में यदि आप क्या करते हैं, गति करते हैं, है ना, तो मान के चलता हूं कि हर बार जो समय है 1-1 सेकेंड है. तो यहाँ पर मैं इस तरफ समय दूरी ले लेता हूँ, दूरी, और यहाँ ले लेता हूँ समय. तो ऊपर में जो लूँगा मैं इस समय लूँगा, और नीचे में जो लूँगा मैं वो दूरी लूँगा. ठीक है, अब यहाँ पर मैं समय ले रहा हूँ, दूरी ले रहा हूँ 5, 10, 15, 20, और आगे बढ़ जाते हैं इसको, ये 25 और ये 30, है ना. और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर हो गई बात, है ना? क्या है बताओ. 1 सेकंड में 5 दूरी, 5 मीटर चला. 2 सेकंड में 10 मीटर चला. 3 सेकंड में 15 मीटर चल गया. 4 सेकंड में 20 मीटर चल गया. 5 सेकंड में 25 मीटर चल गया, और 6 सेकंड में 30 मीटर चल गया. ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब देखो इस लाइन का मतलब क्या. इस लाइन का मतलब, जैसे मैंने बोला कि 5 सेकंड में चली गई दूरी, 5 सेकंड में चली गई दूरी, पाँच सेकंड में चली गई दूरी. बताइए 5 सेकंड में चली गई दूरी कौन सी होगी, कितनी है? बोलो. हाँ, 5 सेकंड में चली गई दूरी कौन सी, बताइए. हाँ, 25, बिल्कुल चली गई दूरी 25. ठीक, अच्छा. 6 सेकंड में चली गई दूरी कौन सी है? 30, बिल्कुल सही बात है. 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेकंड यहाँ तक आया, 25 मीटर चल लिया आपने. ठीक है, 25 मीटर मान के चलो. और 6 सेकंड, तो 6 सेकंड यहाँ से चला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक आया, 30 मीटर चल लिया आपने. इतनी बात क्लियर है सबको? यस और नो? राइट. अब मैं बोल रहा हूँ 6वें सेकंड में चली गई दूरी. मुझे बताइए 6वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? बताइए मुझे. 6वें सेकंड में चली गई दूरी, बोलो. 5 मीटर. कैसे निकाले आपने?
कैसे निकाला? बोलिए। 5 मीटर बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। वही समझाना चाह रहा हूं मैं कि भाई 6वें सेकंड में चली गई दूरी 5 मीटर होगी, लेकिन कैसे निकाला आपने? किस में से किसको घटाया आपने तब निकाला? बताइए। बोलो। आपने घटाया है 30 में से किसको? 25 को घटाया है, तब जाके आपका उत्तर मिला है 5 मीटर मिला है। क्यों? उसका कारण है, यानी कि 6वें सेकंड में चली गई दूरी का मतलब क्या है? आपका 5 सेकंड यहां खत्म हो चुका है। इस पॉइंट पर आपका 5 सेकंड खत्म हो चुका है, ठीक है। और 6वां सेकंड स्टार्ट हो चुका है यहां से। जैसे ही 5वां सेकंड खत्म हुआ, 6वां यहां से स्टार्ट, और 6वां जैसे ही खत्म होता है तो आप कहां पर पहुंच जाते हो? इस जगह पर पहुंच जाते हो। तो 6वां जो सेकंड है वो कौन सा सेकंड होगा? ये वाला होगा ना, ये 6वां सेकंड होगा। समझ में आई बात? यस और नो? 5 सेकंड तो यहां खत्म हो गए, 6वां सेकंड यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक के आया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 6वां सेकंड कौन सा है? 5 सेकंड खत्म होने के बाद जो सेकंड होगा वो कौन सा सेकंड होगा? बोलिए। 5 सेकंड खत्म होने के बाद में कौन सा सेकंड आएगा? 6वां आएगा। यानी कि 6वां सेकंड कौन सा होगा? ये जो 5 यहां खत्म हो गया, उसके बाद यहां से यहां तक की जो समय है वो कौन सा सेकंड है आपका? 6वां सेकंड है। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? अब तो 6 सेकंड में चली गई दूरी 30 है, लेकिन 6वें सेकंड में चली गई दूरी, 6वें का मतलब पूरे के पूरे 6 सेकंड नहीं है उसमें केवल कौन सा सेकंड है? एक ही सेकंड है। कौन सा? 5 से 6 के बीच वाला जो सेकंड है, यानी 5 खत्म हो गया और 6वां शुरू हुआ, तो 6वां यहां से शुरू हुआ और यहां पर आके क्या हो गया? खत्म हो गया। वो जो 1 सेकंड है, वही क्या है आपका? 6वां सेकंड है। बात समझ में आ गई अब? यस और नो? बताइए। क्लियर? तो अब ये लाइन क्या लिखी है? 5 सेकंड में चली गई दूरी 25 मीटर, 6 सेकंड में चली गई दूरी 30 मीटर। बिल्कुल सही है। 5 सेकंड यहां हुआ था, 5 सेकंड चली गई दूरी 25 है। 6 सेकंड यहां खत्म हो गया, यहां तक चली गई दूरी कितनी है? 30 है। लेकिन मैंने लिखा 6वें सेकंड में चली गई दूरी, मतलब 5वां सेकंड यहां खत्म हो चुका। 5 सेकंड, 6वां यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर आके खत्म हुआ है, मतलब 6वां सेकंड यहां से यहां तक है 1 सेकंड, है ना। उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई थी? यहां से देखिए यहां तक, तो 25 से 30 गए, मतलब कितना आएगा? 5। और 5 को आपने कैसे लाया? 30 में से 25 को घटाकर लाया आपने, माइनस करके लाया, 5 मीटर आया, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं। ये 5 मीटर आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। अब बताइए 30 क्या है? 30 क्या है? देखो 6वें सेकेंड में चली गई दूरी बराबर 30 क्या है? 30 है 6 सेकंड में चली गई दूरी, है कि नहीं? 30 है। 6 सेकंड में चली गई दूरी है। किसी को डाउट है कि नहीं? यस और नो? अरे बोलो, सही है ना? ये 30 क्या है? 6 सेकंड में चली गई दूरी, ये लिखा हुआ है। हाँ। और माइनस 25 क्या है? बोलो। 5 सेकंड में बोला करो तुम लोग, नहीं तो मुझे लगेगा कि समझ क्यों दिख नहीं रहे हो, है ना। तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे ही मैं कुछ पूछता हूं तो बोल दिया करो फट से, है ना। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूं। और 25 का मतलब क्या है? 5 सेकंड में चली गई दूरी, 5 सेकंड में चली गई दूरी है। कंफर्म? ओके। हाँ, तो आपने ऐसी करके तो 5 लाया ना भाई? ऐसी करके 5 लाया कि नहीं आपने? बोलो। हाँ, यानी 6वें सेकंड में चली गई दूरी बराबर 30 ऋण 25 बराबर 5। इसका मतलब यह होगा कि 6वें सेकंड में चली गई दूरी बराबर 6 सेकंड में जो दूरी आपने चला था उसमें से 5 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कर दिया आपने? माइनस कर दिया, तो आपका उत्तर आ जाता है। ये फार्मूला क्लियर है आपका? बताइए।
ये फार्मूला क्लियर है कि नहीं है? हाँ, अब देखो मैं स्टैंडर्ड फार्मूला निकाल रहा हूं। स्टैंडर्ड फार्मूला मतलब अब मैं लिख रहा हूं टीवे सेकंड में, इसी को बना रहा हूं मैं। टीवे सेकंड में चली गई दूरी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी बराबर क्या होगा? अब मुझे बताएं, यहां 6 लिखा है तो यहां कितना लिखा है? 6 लिखा है। ये देखो यहां 6वें लिखा है, यहां सिर्फ 6 लिखा है ना? यहां 6वें लिखा है, यहां 6 लिखा है, लेकिन यहां 6 है तो यहां पर भी तो 6 ही है ना। तो यहां टी है तो यहां पर भी क्या आएगा? टी आएगा। क्लियर? तो यहां क्या लिखेंगे? टी सेकेंड में चली गई दूरी। बात समझ में आ गई? माइनस जैसे यहां 6 है वैसे यहां 6 है, यहां 6वें है, यहां टीवे है, यहां 6 सेकंड में चली गई दूरी, यहां टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस। अब यहां कितना लिखा है? 5। ये 5 बताइए 6 से कितना कम है? ये 5 6 से कितना कम है? 1 कम है। मतलब मैं यहां पर ऐसा लिख सकता था कि 5 को 6 ऋण 1 चलता। तो मैं यहां पर भी तो लिख सकता हूं, जब यहां इस 5 को मैं 6 - 1 लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं टी सेकंड में चलेगी दूरी माइनस क्या करूंगा? टी - 1 सेकंड में चली गई दूरी लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर? टीवे 6वें, टीवे 6 सेकंड में चली गई दूरी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी, यहां 1 कम सेकंड में चली गई दूरी। 6 सेकंड था, यहां 5 है, 5 को 6 ऋण 1 लिखेंगे। वैसे यहां टी है, यहां क्या लिखेंगे? टी ऋण 1 लिखेंगे। यस, इज इट क्लियर? और यही आपका क्या बन जाएगा? यही आपका फार्मूला बन जाएगा। क्या? टीवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए जो सूत्र हम लिखेंगे, यह आपका सूत्र बन जाएगा। मुझे बताओ, ये जो मैंने पूरी कहानी बताया, इस कहानी में किसको क्या समझ में नहीं आया? बोलिए। हाँ हाँ, क्या ये स्टोरी बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में? हाँ, यस और नो? ये डायग्राम आपके पास में लिखा है, नीचे में मैंने दूरी लिया, ऊपर में मैंने समय लिया। दूरी 5 10 15 20 25 30, समय लिया 1 2 1 2 3 4 5 6। ओके, और मैंने बोला 5 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, तो आप ही ने बताया कितनी है? 25 मीटर। फिर मैंने पूछा 6 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, तो आपने कितना बताया? 30 मीटर। फिर मैंने आपसे पूछा कि 6वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, तो आपने बोला 5। यानी आपने कैसे निकाला 5? इस 30 में से क्या किया? 25 को घटाकर 5 आया। ठीक है, और 6वें सेकंड का मतलब क्या है? 6वें सेकंड का मतलब है 5 सेकंड खत्म हो चुके हैं। 5 सेकंड के खत्म होने के बाद 6वां सेकंड क्या हुआ? स्टार्ट हुआ है। और वो 6वां सेकंड एक ही सेकंड है, उसमें 2-4 सेकंड नहीं है। और 6वां सेकंड कौन सा होगा? यहां से लेकर यहां तक वाला। इज इट क्लियर? ओके। और जब 6वां सेकंड ये है तो हमने लिखा 6वें सेकंड में चली गई दूरी 5 आती है। कैसे आती है? 30 - 25। 30 क्या है? 30 है 6 सेकंड में चली गई दूरी, 6 सेकंड में चली गई दूरी हो गई। माइनस 25 क्या है? 5 सेकंड में चली गई दूरी। तो हमने जब ये निकाला 6वें सेकंड में चली गई दूरी बराबर 6 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 5 सेकंड में चली गई दूरी, इसलिए टीवे सेकंड में चली गई दूरी बराबर, अगर यहाँ टी 6 है यहाँ पर भी 6 आता है, यहाँ टी है यहाँ पर टी आएगा, तो टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस यहाँ यदि 5 है, 5 का मतलब है 6 से 1 कम, यानी 5 को 6 ऋण 1 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर यहाँ टी है तो यहाँ क्या लिखेंगे? टी - 1 सेकंड में चली गई दूरी लिखेंगे। बात समझ में आ गई? ओके। यानी अब हमारे पास में टीवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र क्या आया? क्या आया? टीवे सेकंड में चली गई दूरी बराबर टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस टी - 1 सेकंड में चली गई दूरी। क्लियर हो गई बात? ओके, बोलो। ठीक, तो ये अच्छा याद रखना, यहां वे लगेगा, ध्यान से, यहां वे लगता है।
यहां पर वे नहीं लगता है, अगर वे लगा क्योंकि वे का मतलब अलग अलग है। 6 सेकंड में चली गई दूरी 30 है, जबकि 6वें सेकंड में चली गई दूरी 5 है, तो अंतर है कि नहीं बताइए, अंतर है ना, यस। तो आप ये गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक। चलो अब इसका t के स्थान पर यदि n हो जाता तो वही लिखते, nवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर n सेकंड में चली गई दूरी माइनस n माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। ओके, इस तरह से हो जाता। तो आप देखते हैं व्यंजक निकालते हैं tवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए। तो माना कि t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी s1 है, कितनी है, s1, तब गति के द्वितीय समीकरण से खुशी लानगे, गति का द्वितीय समीकरण बोलो, गति का द्वितीय समीकरण स्क्वायर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल, तो t सेकंड में चली गई दूरी ये हो जाएगी s, है ना, हम s इज इक्वल टू हमारा होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल, लेकिन हमने t सेकंड में चली गई दूरी कितनी बोले हैं, s1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, s1 लिखेंगे। क्लियर, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा फर्स्ट। अब क्या निकालना बताओ, t सेकंड में निकाल लिए। अब यदि t माइनस 1 सेकंड में, अभी मैं वे वाले शब्द पे आया ही नहीं हूं, वे वाले शब्द पे मैं भी आया नहीं हूं, अभी तो मैं सिर्फ t सेकंड में निकाल रहा हूं और t माइनस 1 सेकंड में निकाल रहा हूं। क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमको मालूम है tवें सेकंड में चली गई दूरी निकालने के लिए हमको दो टर्म चाहिए। कौन कौन सी, एक चाहिए t सेकंड में चली गई दूरी और दूसरी चाहिए t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। हम अभी काम कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो यदि t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो, s2 हो, कितनी हो, s2 हो, तब s2 इज इक्वल टू, अब इसी सूत्र में जहां जहां t आया है, जहां जहां t आया है वहां क्या कर दो, t माइनस 1 कर दो, क्योंकि ये t सेकंड में चली गई दूरी थी इसलिए यहाँ t आया, यहाँ t आया। अब क्या निकाल रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं, अब बोलो, t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी निकाल रहे हैं, और t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी को आपने s2 बोला है, तो s2 बराबर u, और जहां t आया है उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, t माइनस 1 प्लस 1/2 a, और यहां t के स्थान पे लिखेंगे t माइनस 1। इज इट क्लियर, कोई गलत तो नहीं बात लिखा मैंने, बताओ सही है कि नहीं। यहां t था तो tt लिखा, यहां t माइनस 1 था तो यहां t माइनस 1 लिख दिया। इज इट क्लियर, यस और नो, राइट, ओके, बढ़े आगे। यार थोड़ा सामने बढ़ गया लगता है आज। अब ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। s2 इज इक्वल टू, इसका गुणा करो ut, है ना, क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो u का गुणा t में हो जाएगा, ut माइनस u का गुणा माइनस 1 में हो जाएगा, u प्लस 1/2 a। हाँ, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, हर्षिका तितर मारे, बोलो, BC के AB, हाँ भाई a प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बोल रहे हो ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2, a का मान t और b का मान 1। किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब ये ut माइनस u प्लस, अब गुणा करो इसका, यहां गुणा करो,
1/2 a और यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा तो 1/2 a टी स्क्वायर होगा। एक का वर्ग एक ही होता है और इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो 1/2 a का गुणा एक में करेंगे तो उतना ही आएगा, मतलब प्लस 1/2 a ही आएगा। हाँ, अब ये 2 इंटू टी इंटू 1 तो एक का गुणा 2t में करेंगे तो 2t ही आएगा होगा। और इस 1/2 को यहाँ गुणा कर देते हैं तो माइनस, ये वाला माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 a और ये हो गया 2t। ठीक, 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो S2 इज इक्वल टू क्या आया बताइए, ut माइनस u प्लस 1/2 at स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस at। इज इट क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट? यस और नो? ये हो गया, सही है यहां तक? बताओ, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? है? बताओ, अंकुश कोई प्रॉब्लम? अंकुश, अश्विन, तुषार, एवरीथिंग इज ओके? ओके, यस। अब हमारे पास में t सेकंड में चली गई दूरी भी निकल गई, t-1 सेकंड में चली गई दूरी भी निकल गई। अब लिखते हैं t सेकंड में चली गई दूरी। तो अब यदि t सेकंड में चली गई दूरी s हो तब सूत्र क्या है बताओ? t सेकंड में चली गई दूरी s हो तब सूत्र क्या है हमारा बताओ? टी सेकंड में नहीं, टी सेकंड में तो हमने निकाल लिया ना, टी सेकंड में हमने ये निकाला, t-1 सेकंड में हमने ये निकाला। यहाँ वे नहीं लगाना, यहाँ भी वे नहीं लगाना, यहाँ भी वे नहीं लगाना है। अब हम यहाँ वे लगा चुके हैं। टी वे सेकंड में चली गई दूरी s हो तब क्या होता है फार्मूला बताओ? टी वे सेकंड में चली गई दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला? टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस t-1 सेकंड में चली गई दूरी। यही पढ़े थे हमने अभी, बोलो, यही पढ़ा था ना? t सेकंड में चली गई दूरी बराबर t सेकंड में चली गई दूरी माइनस t-1 सेकंड में चली गई दूरी। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, टी वे सेकंड में चली गई दूरी को क्या नाम दिए हमने? s नाम दिए। इज इक्वल टू टी सेकंड में चली गई दूरी को क्या नाम दिए हैं? s1 माइनस t-1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या नाम दिए हैं? s2। ओके, s इज इक्वल टू s1 का मान रखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस, और जैसे ही माइनस आता है याद रखना, एक राशि में से दूसरी राशि को घटाते हो, जैसे ही माइनस आता है और ये दूसरे राशि में बहुत सारे पद हैं तो क्या लगा देना चाहिए? क्या लगा देना चाहिए बताओ? कोष्टक लगा देना चाहिए, है ना? तो कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। और कोष्टक लगाने के बाद ये पूरी की पूरी राशि को यहां उतार देते हैं तो क्या आएगा? ut माइनस u प्लस 1/2 at स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस at। क्लियर? क्या किया, समझ में आया? क्या किया? S2 का मान यहाँ रख दिया मैंने, और कोष्टक क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ माइनस आया है, और माइनस आता है तो मैंने आपको बता दिया जब भी माइनस आएगा क्या कोष्टक लगाएंगे और मान लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात? s इज इक्वल टू अगली स्टेप आ गई ut प्लस हाफ at स्क्वायर, माइनस का गुणा करो। अब माइनस का गुणा करेंगे तो याद रखो जितनी प्लस वाली राशि होगी वो माइनस हो जाएगी
और माइनस वाली राशि क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ओके, देखो माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगी यू टी, माइनस माइनस प्लस यू, माइनस इंटू प्लस माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 1/2 ए और माइनस माइनस प्लस ए टी। समझ गए? तो जो प्लस थी वो माइनस हो गई, जो माइनस थी वो प्लस हो गई। ये देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस, यहाँ पर प्लस, सॉरी माइनस को गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, आ गया? राइट है? अब देखो ये यूटी है प्लस वाला और ये माइनस वाला यूटी, कट जाएगा क्या? कट गया। और देखो ये 1/2 80 का स्क्वायर प्लस वाला, 1/2 80 का स्क्वायर माइनस वाला, ये भी क्या हो जाएगा? कट गया। ओके, तो ये s इज इक्वल टू क्या आ गया? s इज इक्वल टू क्या बचा? ये देखो u बचा, u, ये प्लस वाले को लिखो पहले, 80 बचा, u बचा, ये 80 बचा और माइनस 1/2 a बचा। यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर है? ओके, अब जो यहां पर मैं स्टेप करने वाला हूं ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकती है ना, टफ लग सकती है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूं। देखो, क्योंकि यहां तक बस एक स्टेप पर लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। व्यंजक आपका आ चुका है दूरी के लिए व्यंजक, लेकिन ये स्टेप ही आपको समझना है। यहां तक सब आते हैं, उसके बाद में यहां स्टेप गड़बड़ कर देते हैं। तो देखो मैं समझा रहा हूं आपको, s इज इक्वल टू, देखो ये u जैसा का वैसा रहेगा। अब मुझे बताइए ये वाले पद और ये वाले पद में से कॉमन क्या निकलेगा? बताओ क्या कॉमन निकलेगा? a बिल्कुल a कॉमन निकलेगा, तो ये मैंने a कॉमन निकाल दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहां से 1/2 भी कॉमन निकालना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? 1/2 भी कॉमन निकालना चाहता हूं। तो यहां से तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि यहां है, इसलिए कॉमन निकल जाएगा। लेकिन यहां पर बटे से 2 कॉमन निकालना है, जबकि यहां नहीं है और मेरे को निकालना है, तो फिर क्या करूंगा? मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 2 का गुणा कर दूंगा, कॉमन निकालने के बाद 2 का यहाँ गुणा कर दूंगा, a तो निकल गया। मतलब मैं कॉमन क्या निकालना चाह रहा हूँ? 1/2 a, ये ऐसा कॉमन निकालना चाह रहा हूँ। तो a तो निकलेगा, a और a है दोनों में, a तो निकल गया। यहाँ पर पूरा का पूरा, यहाँ पर ये माइनस रहेगा जैसा का वैसा, और यहाँ चूंकि 1/2 a मैंने पूरा का पूरा निकाल दिया, तो यहाँ कितना बचना चाहिए बताओ? 1 बचना चाहिए, ये वाले पद में बचना चाहिए। अब यहाँ वाली बात रहेगी कि यहाँ से जब मैं यहाँ पर 1/2 नहीं था, बटे में 2 नहीं था, फिर भी मैंने क्या कर लिया? 2 कॉमन निकाल लिया। तो जब मैं नीचे से नहीं होने के बाद में भी बाहर निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर मेरे को ऊपर में क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में व्यंजक आ जाएगा 2t - 1, यानी u इज इक्वल टू 1/2 a 2t - 1। ये आपके पास में क्या होगा? व्यंजक होगा। बात समझ में आई? नहीं, ये आपका व्यंजक है। अच्छा, अगर बात समझ में नहीं आई तो देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं। इसको हल करने पर ये वाला पद पूरा आना चाहिए कि नहीं? बताओ फिर से, आना चाहिए कि नहीं? अगर हमने ये सही लिखे हैं, सही किए हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला पद पूरा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आना चाहिए कि नहीं? कैसा लो? तो देखो इसको सॉल्व करता हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करने पर ये पूरा पद आ जाता है, मतलब हमने सही किए। सॉल्व करो, देखो 1/2, ये देखो u प्लस ये 1/2 का 1/2 a का यहाँ पर गुणा करो, 1/2 a इंटू 2t यहाँ गुणा कर दिया, माइनस 1/2 a का गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 a। अब ये देखो 2 से 2 कट गया, तो क्या है बताओ? u प्लस 80 माइनस 1/2 a है क्या? ये देखो
है क्या? बोलिए, यस और नो? मैंने इसी पद को हल किया हूं और कौन सा पद आ गया? 1/2 a का गुणा 2t में किया, u तो जैसा का वैसा है, प्लस भी जैसा का वैसा है, 1/2 a का गुणा इस 2t में किया, 1/2 a इंटू 2t, माइनस 1/2 a का गुणा 1 में करूंगा तो माइनस 1/2 a आ गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया 80। तो बताइए ये जो मैंने हल करने के बाद u प्लस 80 माइनस 1/2 a लाया हूँ, क्या ये सेम है क्या नहीं? बोलो, मतलब हमने स्टेप ये गलत लिखे कि सही लिखे? सही लिखे। अगर हम गलत लिखे होते तो ये स्टेप आती क्या? ये स्टेप आ नहीं सकती थी ऊपर वाली। इसका मतलब हमने क्या किया है? सही किया है। समझ में आ गई बात? क्लियर? ओके, माइक बंद करो, माइक बंद करो। किसका माइक ऑन है? क्या आ जाएगा? यही टीवे सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी के लिए व्यंजक है। ठीक है, 1 मिनट, किसी का फ़ोन आया है।